जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स स्टूडियो में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम सुहेल भाई के पास आए हैं और सुहेल भाई आज हमें बताएंगे कि अल्बिनो का जो है वो साइज़ किस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि अल्बिनो की ब्लड लाइन जो है वो वीक है, तो सुहेल भाई आज हमें बताएंगे इसकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसमें डेड रेशो भी ज़्यादा होता है अल्बिनो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी फ्रेंड्स, तो हम सुहेल भाई से पूछते हैं और वो हमें बताएंगे और इसके बारे में, अल्बिनो के पेयर के बारे में। जी सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या है भाई, खैरियत से? जी ठीक ठाक। तो सुहेल भाई, आप हमें बताएं हमारे व्यूवर्स को कि अल्बिनो के जो डेड रेशियो है उसके लिए हमें क्या क्या ऐसी उसकी पेयरिंग की जाए, या क्या इस तरह का वो उससे पेयर लगाया जाए कि उससे जो है वो उसके डेड रेशियो भी कम हो जाए और उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो। तो हमारे व्यूवर्स को बताएं। भाई ताहिर भाई, सबसे पहले तो ये आपको भी पता है और तकरीबन तमाम लोगों को ही मालूम है, अल्बिनो जो है रेड आई वो एक बहुत वीक ब्लड लाइन है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जब हम अल्बिनो टू अल्बिनो पेयरअप करते हैं तो उसके अंदर डेड रेशो जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे जो आते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अर्ली एज के अंदर ही बच्चे मर जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन के होने के बाद। तो हमें करना ये पड़ेगा कि उसको हमें फिर अल्बिनो को वाइल्ड टाइप में ले जाना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें एक वाइल्ड जो ग्रीन फिशर होता है उससे पेयरअप करना पड़ेगा। और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया भी है, ठीक है, और उसका मेरे पास रिज़ल्ट भी आया है। तो जब आप एक अल्बिनो को एक फ़िशर से, ग्रीन फ़िशर जो होता है अच्छी क्वालिटी का लेके, उससे आप उसको पेयरअप करोगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो चिक्स आएंगे वो आएंगे ग्रीन फ़िशर दोबारा लौट के। तो वो जो फ़िशर होंगे वो आपके होंगे इनो स्प्लिट, यानी कि अल्बिनो के वो स्प्लिट होंगे, और वो स्प्लिट ब्लू भी हो जाते हैं इसी तरीके से। तो जब उन बच्चों को आप जो इसमें से यानी कि बच्चे आएंगे उनको दोबारा आप जब एक अल्बिनो से पेयरअप करते हो तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है अल्बिनो भी आएगा रेड आई, ठीक है, और आपके पास उसके अंदर से दोबारा ये फ़िशर भी आएगा। तो वो फ़िशर जो दोबारा लौट के आएगा वो भी आपका स्प्लिट इनो हो जाएगा। लेकिन उसमें से जो आपका अल्बिनो रेड आई आएगा, एक तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका होगा, यानी कि जो आपका पहले साइज़ होगा अल्बिनो उससे आपका साइज़ भी बढ़ चुका होगा, और उसकी ब्लड लाइन भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो एक वाइल्ड टाइप से गुजर के आया होगा, ठीक है। एक जब हम ग्रीन से लगाते हैं ब्लैक आई से रेड आई को, तो उसकी वजह से उसका जो ब्लड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह की मैंने अपने पास भी पेयरिंग की थी जिससे मुझे रिज़ल्ट मिला। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि जिस आप फ़िशर से आप उसको लगा रहे हो वो आपका फ़िशर पहले से अगर स्प्लिट ब्लू हुआ तो आपके पास बच्चे आएंगे 2 किस्म के, ठीक है। मेरे पास जो फ़िशर था वो स्प्लिट ब्लू था, हालांकि मैंने कहीं और से उठाया था, उसको मुझे पता नहीं था। मैंने उसको अल्बिनो से पेयरअप किया तो मेरे पास 2 किस्म के बच्चे आए। उसके अंदर 5 बच्चे आए, 5 में से 3 फ़िशर आए जो स्प्लिट इनो भी है और स्प्लिट ब्लू भी है, और 2 ब्लू फिशरी आए वो स्प्लिट इनो है। तो ये 5 बच्चे आपके काम के हैं। इनको आप दोबारा अल्बिनो से पेयरअप करें, इंशाल्लाह आपके पास अच्छी क्वालिटी का और अच्छे साइज़ के अंदर अल्बिनो आएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जो पेयरिंग है वो, इंशाल्लाह आप देखें, आपने व्यूवर्स को दिखाएं, तो इससे अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके पास जो डेड रेशो है वो भी कम हो जाएगा इन बच्चों से जब आप अल्बिनो की ब्रीड लेंगे। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। जी फ्रेंड, तो ये आप देख सकते हैं ये सुहेल भाई का जो अल्बिनो और फिशर का पेयर है। जी, अब इसको आप फोकस करके दिखाएं करीब से। अब इसके अंदर देखें, एक अल्बिनो रेड आई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और दूसरा पीस जो है वो फ़िशर का है। तो इस पेयर्स को मैंने जब आपस में लगाया, ये फ़िशर जो है ये ब्लू का स्प्लिट है, ठीक है। अब स्प्लिट होने की वजह से मेरे पास जो है बच्चे ब्लू भी आ गए और ग्रीन भी आ गए, और इनकी आप देखें ये वैसे भी साइज़ में अच्छे हैं। अच्छा, आपको ये देखना है जब आप फ़िशर लेते हैं तो फ़िशर उसकी मास्किंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसको देख रहे हैं, इसका हेड बिल्कुल डर्टी है, ब्लैक है, चेहरा बिल्कुल इसका क्लियर है। तो अगर इस टाइप का फ़िशर लेंगे बिल्कुल वाइल्ड टाइप का, तो उससे आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा।
और इंशाल्लाह फिर जब उसके बच्चे आपके पास आएंगे उनसे जब आप ब्रीड लेंगे तो रिज़ल्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अल्बिनो का भी माशाल्लाह जो मैंने पीस इस्तेमाल किया है वो अच्छे साइज़ के अंदर है, और फ़िशर भी जो है वो एक अच्छे साइज़ का मैंने फ़िशर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब इनसे जो बच्चे आए हैं वो साइज़ के अंदर माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन आप इसकी क्वालिटी पहले देखें। बात शर्त ये है कि आप क्वालिटी जो है फ़िशर वो इस्तेमाल करेंगे, ऐसे ही कोई फ़िशर उठा के नहीं लगा देंगे जिसका पता ना हो कि वो क्या है क्या नहीं है, फिर बाद में आपके पास वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था फ़िशर की क्वालिटी पे। अब जब अल्बिनो जब हम लेते हैं तो उसकी क्वालिटी का तो हमें पता नहीं चल पाता। अल्बिनो के अंदर हम सिर्फ साइज़ देखते हैं कि अच्छे साइज़ का अल्बिनो, ठीक है, क्योंकि उसकी क्वालिटी वगैरह जो है वो तो समझ लें कि वाइट होने की वजह से सब छुप जाती है। हमें सिर्फ अल्बिनो उसके साइज़ से ही हम देख सकते हैं कि भाई इसकी किस क्वालिटी का है। तो आप फ़िशर के अंदर लाजमी इस क्वालिटी देखें, उसका साइज़ अच्छा हो, वो छोटे साइज़ का चूहे साइज़ का ना हो, अच्छे साइज़ के अंदर हो, और ख़ास तौर पे उसकी जो मास्किंग है वो जो है उसका चेहरा वो क्लियर होना चाहिए, पीछे से हेड उसका डर्टी होना चाहिए, और उसका जो ग्रीन है वो वाइल्ड टाइप होना चाहिए, ठीक है ना। आजकल फ़िशर के अंदर भी आपको पता है क्रॉस ब्रीड होने की वजह से फ़िशर के भी कलर जो है वो पहले जैसे नहीं रहे। किसी के चेहरे पे ब्लैकनेस आ जाती है, किसी का जो कलर है वो लाइट ग्रीन टाइप का हो जाता है। तो इस टाइप का आपको फ़िशर ये देखें, अभी आपका परिंदा घूमा है तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। एक जो वाइल्ड टाइप फ़िशर होता है बिल्कुल परफेक्ट वो चीज़ है। तो आपको इस टाइप का जो है एक फ़िशर वो यूज़ करना है अपनी वर्किंग के लिए, जो आप अल्बिनो को यानी कि अपना उसकी क्वालिटी को अच्छा और उसके साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइप की आपको दोनों के अंदर यानी कि आपने देखना है, अल्बिनो का साइज़ देखना है और इसके साइज़ के साथ साथ फ़िशर की क्वालिटी देखनी है। तो चलें मैं अब इससे जो मेरे पास रिज़ल्ट आया, बच्चे आए हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो वो आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं अब। तो ताहिर भाई आप देख सकते हैं ये है उस पेयर का रिज़ल्ट। तो आप इनके बच्चे भी देख सकते हैं माशाल्लाह, यानी कि ये अभी समझ लें कि अपने पेरेंट्स से अलग किए हुए इनको तकरीबन 1 महीना ही गुजरा है। और इनका अब आप साइज़ देखें तो ये जो अब इसके अंदर बच्चे आप देख रहे हैं, ये 3 इसके अंदर जो आए हैं वो फ़िशर आए हैं, ठीक है, और 2 आए हैं ब्लू, ठीक है। अब ये 5 के 5 बच्चे जो हैं ये स्प्लिट इनो है, ठीक है, अल्बिनो के स्प्लिट है। अब हम इन बच्चों को जब आगे पेयरअप करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न, आपको वो भी आपके साथ आपके व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे कि जब इनको हम अल्बिनो से लगाते हैं तो इनका रिज़ल्ट क्या आता है। अब आप साइज़ देखें, ये साइज़ आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त साइज़ के बच्चे आ गए, यानी कि आप देख सकते हैं ये जो पेरेंट्स आपने दिखाए थे उनसे अच्छे साइज़ के ये बच्चे हैं। हालांकि ये बच्चे भी मोल्ड भी नहीं किया इन्होंने, ये मोल्ड के बाद अपने आप को जब क्लियर करेंगे साइज़ निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा साइज़ आ जाएगा। अब ये 2 बच्चे इसके अंदर आप देख रहे हैं जो हैं ब्लू हैं। अब ब्लू सिर्फ इसी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका फ़िशर स्प्लिट ब्लू होगा तो आपके पास ब्लू भी बच्चा आएगा और ग्रीन भी आएगा, लेकिन ये पाँचों के पाँचों बच्चे स्प्लिट इनो हैं। अब हम इनसे जब लगाएंगे अल्बिनो को तो हमारा जो अल्बिनो आएगा वो बनिस्बत एक आम अल्बिनो के जो उसकी लाइन होगी, ब्लड होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जब वो आगे ब्रीड करेगा आप अल्बिनो के साथ तो उसके बच्चे भी लाजमी सी बात है सर्वाइव करेंगे, यानी कि आपका जो डेड रेशो है वो कम हो जाएगा। अब इसके अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि ये कुछ बच्चों के फेस के ऊपर ब्लैकनेस आ गई है, ठीक है, मास्किंग आ गई है फेस के ऊपर। ये एक तरीका ये है, इसकी वजह ये है कि जो हमने इसके अंदर अल्बिनो वाला पीस यूज़ किया था वो अल्बिनो पसनाटा है। तो इस तरीके से मुझे ये भी पता चल गया कि मेरे पास जो अल्बिनो है वो पसनाटा है कि फ़िशरी है। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मसला रहता है कि यार हमारा अल्बिनो पसनाटा है या फ़िशरी है क्या है, उन्हें पता नहीं होता है। तो जब आप इस तरह की पेयरिंग करते हैं तो उससे आपको एक चीज़ इस चीज़ का भी इल्म हो जाता है कि आपका जो अल्बिनो है वो पसनाटा है या कि फ़िशरी है। अब इससे आप ये देख सकते हैं, अब लाजमी सी बात है इस अल्बिनो को मैं किसी अल्बिनो से पेयरअप करता, अगर वो 5 बच्चे निकाल भी लेता तो ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता, वो 5 बच्चों का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है ना। अब ये 5 के 5 बच्चे जो सर्वाइव किए हैं उनकी उसकी वजह यही है कि इनका जो लाइन है, ब्लड है, वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और ये ब्लैक आई के अंदर आ गए। अब इससे जो बच्चे अल्बिनो आएंगे वो भी इसी तरीके से यानी कि सर्वाइव करेगा और डेड रेशो कम हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये बहुत एक आसान तरीका है और एक समझ लेंगे सस्ता भी तरीका है। एक अल्बिनो के साथ जब आप फ़िशर लगाते हैं तो आज फ़िशर की मार्केट इतनी डाउन है कि आपको एक अच्छा फ़िशर भी समझ लें कि 500-600 रुपये का मिल जाता है। तो उससे आप पेयरअप करें और अपना साइज़ भी इंक्रीज़ करें, और ये जो आपके शेड के अंदर डेड इन शेल का और ये बच्चे एक्सपायर होने का जो मसला है उससे भी काफ़ी हद तक आप निकल जाते हैं बाहर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो बात है ये समझ आई होगी
हमने काफ़ी डिटेल से आपको बताया है, रिज़ल्ट भी आपके सामने है और इसका जो रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह वो भी हम आपके व्यूवर्स से और आपसे शेयर करेंगे अल्लाह ने चाहा तो आप देखें और रिज़ल्ट को, और आप खुद इस चीज़ को समझें, इससे आप फ़ायदा उठा सकते हो। और मेरे हिसाब से आपको आपके शेड के अंदर कम से कम जो है ना 2 पेयर इस तरीके के होने चाहिए, अल्बिनो टू फ़िशर। जब 2 पेयर आप लगाते हैं अल्बिनो से फ़िशर के, दोनों से जब आपके बच्चे आएँ, आप ये भी कर सकते हो दोनों तरफ से एक एक बच्चा लेके उनको पेयर अप करो आपस में। अगर आप इनको लगाते हैं सिबलिंग हो जाएंगे तो उसके अंदर वो मज़ेदारी नहीं आएगी। 2 पेयर के अगर बच्चे आप आपस में लगाते हैं तो उसके अंदर से भी आपके पास अल्बिनो आता है, ठीक है। अब जब इसमें से एक बच्चा लगाया आपने, दूसरे पेयर में से एक बच्चा लगाया, तो 4 में से कम एक बच्चा अल्बिनो आएगा। वो तो समझ लें कि आपका ऐसी चीज़ होगी कि बस बात ही छोड़ दें, वो अल्बिनो आपका इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि जिसका आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं। समझ लें कि वो 4 में से एक बच्चा आएगा, लेकिन उसमें रेशो बहुत कम रह जाता है। तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको अल्बिनो से लगा के वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो इंशाल्लाह आगे भी जो भी हम वर्किंग करेंगे आपके व्यूवर्स के साथ आप शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी होगी। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। जी फ्रेंड्स, तो सुहेल भाई ने हमें बहुत सारी बहुत अच्छी बातें बताई और बहुत ज़्यादा काम की बातें बताई, जो कि मेरे ख़्याल से न्यू फैंसियर्स को शायद ना पता हो। तो इसी तरीके से हम सुहेल भाई से और भी बातें डिस्कस करते रहेंगे और भी सुहेल भाई के साथ काफ़ी वीडियोस बनाएंगे हम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।